नमस्कार, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। मित्रों, 14 मई 2021 को सूर्य देव जो हैं शुक्र के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, ये बताना चाहूँगा कि यह जो राशि परिवर्तन होते हैं वह चंद्र राशि के आधार पर होते हैं और सामान्य स्तर पर होते हैं। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, दिन शनिवार, समय 9:23 रात्रि। सूर्यदेव जो है कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र जो होता है वह मेष राशि का और वृष राशि का होता है। कहने का अर्थ यह है, सूर्यदेव जो है वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। विशेष करके मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह जो राशि परिवर्तन है वह मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि, इन 3 राशि वालों के लिए मैं ठीक नहीं कहूँगा। बाकी अन्य राशियों के लिए यह जो राशि परिवर्तन है वह उत्तम फल कारक है। तो मित्रों, इतना अवश्य कहूँगा मैं आपसे कि सूर्य और शुक्र, विशेष करके शुक्र जो है सूर्य का शत्रु ग्रह है। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि में जब सूर्य होता है, अर्थात तुला राशि में जब सूर्य होता है, तो वह जो है नीच राशि का होता है और साथ ही साथ में सूर्य की ताकत को आंकने के लिए अयन बल को लिया जाता है। जैसे कि चंद्रमा के लिए पक्ष बल होता है, वैसे ही सूर्य के लिए अयन बल होता है। अयन का अर्थ यह है उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसे कि वर्तमान में उत्तरायण चल रहा है, जो कि 14 जनवरी से लेकर के और 15 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद दक्षिणायन आरंभ हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी जातक का सूर्य मृत अवस्था का या वृद्ध अवस्था का हो, तब भी उस जातक का यदि जन्म उत्तरायण में हुआ है तो सूर्य उसका प्रबल उन्नतिकारक रहता है। कहने का अर्थ यह है, सूर्य की पूरी शक्ति रहती है। विशेष करके सूर्य जहाँ भी स्थित होता है वहाँ जो भी ग्रह रहें, उन ग्रहों के गति को वह मंद कर देता है। कहने का अर्थ यह है, सूर्य के सामने सारे जो ग्रह होते हैं वह निस्तेज हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वह हमारे सौरमंडल का बहुत ही चमकीला तारा है और सबसे बड़ा तारा है। सूर्य के बगैर खास करके पृथ्वी लोक पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपका जो सूर्य है वह पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वह आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। द्वितीय भाव परिवार भाव, वाणी का भाव। तो सूर्य तेजस्वी ग्रह है। इतना तो अवश्य है, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, किंतु वाणी में कर्कशता का भाव रहेगा। पंचमेश द्वितीय भाव में होने की वजह से बौद्धिक सुख आपको विशेष प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, किंतु अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने की वजह से कुछ ज्वर, पित्त आदि विकार होने की भी संभावना है। तो इस अवधि में थोड़ा सा आपको सूर्य का दान, जप इत्यादि करना चाहिए। अब लेते हैं वृष राशि को। आपका जो सूर्य है वह सुख भाव का स्वामी है। सुख भाव का स्वामी सूर्य आपके लग्न भाव पर बैठा हुआ है। साथ ही साथ में मैं इतना कह दूं कि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, जहां पर वृश्चिक राशि है। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि होने की वजह से इतना अवश्य है कि जो विवाहित स्त्री पुरुष है उनका जो तालमेल है वह बिगड़ेगा। विशेष करके जो आपके जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न हो सकता है। मतभेद, मनभेद इत्यादि हो सकते हैं। कुछ पारिवारिक दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। जो व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु सूर्य तेजस्वी ग्रह भी है और आपके लग्न स्थान पर बैठा हुआ है। वैसे भी सुकेश है, तो विभिन्न प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और कार्यों में सफलता अर्जित होगी। और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह जो आपका समय है वह उत्तम व्यतीत होगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो सूर्य है वह तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव का स्वामी होकर के सूर्य आपके 12वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। 12वें भाव का जो सूर्य होता है वह विशेष करके नेत्र कष्ट इत्यादि प्रदान करता है। तो नेत्र कष्ट होगा, आपको नेत्रों में विकार इत्यादि उत्पन्न हो सकता है, एलर्जी वगैरह हो सकती है। किंतु छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं और अकस्मात धन लाभ के योग भी आपके बने हुए हैं। किंतु 12वें भाव में स्थित होने की वजह से अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं। तृतीय भाव का स्वामी होने की वजह से इतना अवश्य है कि जो आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनसे आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। और यदि कोई दिक्कत आती है तो यह जो सहयोगी है आपके, वह आपके साथ खड़े मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस अवधि में हो सके तो अपने विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी तार्किक शक्ति का ज़्यादा प्रयोग मत कीजिएगा और शांत मन से अपने कार्यों को करते रहें। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो सूर्य है वह द्वितीय भाव का स्वामी होकर के लाभ स्थान में विराजमान हो जाएगा। कहा गया है सर्वे लाभा प्रशस्ता। लाभ स्थान में जो भी ग्रह होते हैं वे उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो निरंतर धन का लाभ आपको होगा और जो भी आपने पूर्व में धन इत्यादि लगाया है या कहीं भी आपने उसका जो है इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें आपको अच्छी रिटर्न मिलने की उम्मीद है। जो विवाहित हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति के लिए यह समय है वह बहुत सुंदर समय है। विशेष करके आपका जो मानसिक स्थिति है वह उत्तम रहेगी। परिवार भाव का स्वामी होने की वजह से पारिवारिक सुख में आपके वृद्धि होगी। वाणी की प्रखरता बनी रहेगी। अपनी ओर से अब आप अपने कार्यों को निरंतरता पूर्वक करते चले जाएंगे। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपकी तो राशि का स्वामी सूर्य है ही और सूर्य आपके 10वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है वह उत्तम समय है। आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। नए अगर कोई आप कार्य आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत सुंदर है। विशेष करके पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पिता की उन्नति के दृष्टिकोण से यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। पिता को उत्तम सुख प्रदान होगा, उन्नति प्राप्त होगी, माता का स्वास्थ्य भी सुंदर रहेगा और माता को विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ मैं इतना अवश्य कह दूँ कि आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में अधिकारी वर्ग का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने अधिकारी वर्ग की कृपा का पात्र बनेंगे। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो आजकल जो भी नौकरी पेशा लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। आपकी पदोन्नति के योग भी बने हुए हैं। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो सूर्य है वह 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी होकर के सूर्य आपके 9वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। 9वां भाव भाग्य भाव, त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव के लिए कहा गया है कि जो भी ग्रह त्रिकोण भाव में रहते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो यह तो सत्य है कि प्रबलतम भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ धन खर्च के आपके योग भी बने हुए हैं, लेकिन धन का जो खर्च होगा वह आपका सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। और पुण्य कर्मों का आपका उदय होगा। हो सकता है कि घर में कोई पूजा इत्यादि आपके हो जाए। पराक्रम की आपकी वृद्धि रहेगी क्योंकि तृतीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। भ्रातृगणों का, सहयोगियों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा मैं कि 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से कुछ धन खर्च भी हो सकता है, लेकिन धन जो खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो सूर्य है वह लाभेश है। लाभेश सूर्य आपका 8वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। 8वें भाव का जो सूर्य है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है। वैसे भी कहा गया है कि जिस किसी भाव का स्वामी यदि 6, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो उस भाव का नुकसान करता है जिस भाव का वह स्वामी होता है। तो आपका सूर्य है वह लाभेश होकर के 8वें भाव में है। तो इतना तो सत्य है कि आपकी धनहानि के योग बने हुए हैं। यदि आपको कहीं से धन आना था तो धन जो है आपके पास नहीं आ पाएगा, बल्कि उसकी वजह से आपको परेशानी उत्पन्न होगी।
अष्टम भाव में सूर्य होने की वजह से पेट की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। यदि कोई पुरानी दिक्कत है पेट की आपको, चाहे वह पित्त विकार हो आपका, या कोई भी एलर्जी इत्यादि हो, या कोई जो है स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, वह जो है उभरने के चांसेस उसके बन रहे हैं। तो इस अवधि में हो सके तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विशेष करके मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यदि आप सूर्य का दान इत्यादि करें या सूर्य को अर्घ्य इत्यादि दें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो सूर्य है वह दसम भाव का स्वामी है। दसम भाव का स्वामी सूर्य आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएगा। सप्तम भाव में जो सूर्य होता है वह विशेष करके जीवन साथी को कष्ट प्रदान करता है। तो इतना अवश्य कहूँगा मैं कि जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा। व्यापारी है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपका ठीक नहीं रहेगा। व्यापार में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किंतु दिमाग में आपके तेज़ी रहेगी। लेकिन इतना अवश्य है कि आपके अंदर जो गुण है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का, उस वजह से आपको कई प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और इतना अवश्य कहूँगा कि 10वें सप्तम भाव में होने की वजह से यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि यह जो आपके लिए समय है वह 50% अच्छा रहेगा और 50% आपके लिए खराब रहेगा। अब लेते हैं धनु राशि को। जो सूर्य है आपका वह भाग्येश है। भाग्येश छठे भाव में विराजमान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि किसी भाव का स्वामी छठे भाव में होना ठीक नहीं होता है। तो एक दृष्टिकोण से तो यह है कि भाग्येश आपका छठा है, तो जो भी आपके कार्य बनने वाले थे वे सब आपके अटक जाएंगे। जितना भी आप प्रयास करेंगे आपके कार्य बिल्कुल नहीं बनेंगे, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। किंतु छठे भाव में शून्य होने की वजह से अकस्मात धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं, शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। इसी के साथ साथ धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। कुछ नेत्र कष्ट इत्यादि की संभावना बन रही है। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस अवधि में कोई भी नया वेंचर या कोई भी नया कार्य बिल्कुल ना आरंभ करें। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो सूर्य है वो अष्टमेश है। अष्टमेश सूर्य आपका जो है वो पंचम भाव में विद्यमान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचम भाव त्रिकोण भाव शुभ भाव, अष्टमेश त्रिकोण भाव में होने की वजह से आपकी बौद्धिक संपदा का विकास होगा। निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। यदि पूर्व में आपने किसी को धन दिया है तो धन की वृद्धि के आपके योग बने हुए हैं। अष्टमेश पंचम भाव में होने की वजह से स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। विवाहित हैं तो संतान आदि सुख की प्राप्ति होने के योग आपके बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो अपना जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका मन रहेगा और अध्ययनरत आप रहेंगे ही रहेंगे, और विभिन्न प्रकार के नए नए आयों का आपके स्रोत विकसित होंगे। अब लेते हैं कुंभ राशि को। सूर्य आपका सुख भाव में विद्यमान हो जाएगा। सुख भाव में एक हिसाब से देखा जाए तो सूर्य का होना ठीक भी नहीं होता है और अच्छा भी होता है। ठीक इसलिए नहीं कहूँगा मैं क्योंकि माता को कष्ट होने के योग आपके बने हुए हैं। मित्रों से भी द्वेष भावना इत्यादि हो सकती है, किंतु इतना अवश्य है कि स्थिर संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जो समय है वह उत्तम रहेगा। जीवन साथी का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। विशेष करके जो नौकरी पेशा है उनकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो हो सकता है कि आपको नई नौकरी प्राप्त हो जाए। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ है यह जो राशि परिवर्तन है वह आपकी राशि के लिए बहुत उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो सूर्य है वह षष्ठेश है। षष्ठेश सूर्य आपके तीसरे भाव में विद्यमान हो जाएगा। तो यह तो सत्य है कि तृतीय भाव में जो ग्रह होते हैं वह बहुत तेजस्वी होते हैं और आदमी से बहुत मेहनत कराते हैं। तो कहने का अर्थ ये है षष्ठेश तृतीय भाव में होने की वजह से आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं। इसी के साथ प्रबलतम भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो भी रुके हुए कार्य थे वह आपके बनते चले जाएंगे। पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी और जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका समय
बहुत सुंदर है। इसी के साथ साथ मैं इतना अवश्य कहूँगा कि कुछ धन खर्च भी हो सकता है, लेकिन धन का आगमन ज़्यादा होगा, धन का खर्च कम होगा। तो मित्रों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर वृष राशि स्थित सूर्य का प्रभाव। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।